शमशान नगर गांव से निकलते हुए रानू चिड़िया अपने गांव टुनपुर की ओर जा रही थी। उसे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत नदी दिखता, लेकिन उसे अपना माँ का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। अपनी माँ से मिलने के लिए वो बहुत बेचैन थी। जल्दी जल्दी वो अपने गांव जाती और अपने गांव वाले नदी के पास अपनी माँ को देख वो बहुत खुश हो जाती। माँ से कहती, अम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ थी? क्यों नहीं आप मुझसे मिलने आई? आपने तो मुझे दाना चुनने के लिए भेजा और मैं तो भूल गई थी। उसकी माँ उसे देख के बहुत चकित रह जाती और अपनी बेटी को प्यार से देखते रहती। वो कहती, बेटा मैं तुझे बताना चाहूँगी, तेरे पापा शहर की ओर गए थे दाना चुनने के लिए और आज तक वो नहीं लौटे। मैं उस दिन से परेशान बैठी हूँ और तू भी भूल गई थी। तू ही अब मेरी मदद कर सकती है। जो पास का सुमेधपुर गांव है वहीं पे जाके तू पता कर। वहाँ पे बहुत तांत्रिक भी रहते हैं और उस गांव के लोग अच्छे भी हैं, मदद भी करेंगे हमारा। तेरे पापा का ना जाने किस हाल में क्या हो रहा होगा। तभी उससे कहती सुंदरी, हाँ माँ मैं मदद करूँगी तुम्हारी। वो मेरे भी पापा हैं, मुझे भी अपने पापा वापस चाहिए। अपनी माँ से कहती, इतने दिनों बाद तो मैं तुमसे मिली थी और ऐसी तूने मुझे खबर सुना दी। माँ मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं अब एक क्षण भी नहीं रुकना चाहती। मैं जल्दी से जा रही हूँ पापा को ढूंढने, नहीं तो लेट मत हो जाए। वो वहाँ से तुरंत निकल जाती। जाते रास्ते में उसे बारिश मिल जाता। बहुत तेज़ बारिश देख वो वहीं सुंदरवन के पास रुक जाती। तभी उसे वहाँ पे किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वहाँ से एक बहुत ही प्यारी चिड़िया गुजर रही थी। उस चिड़िया को देख वो खुश हो जाती कि चलो कोई तो इस बारिश में मुझे मिला साथी। वो चिड़िया से कहती, अरे चिड़िया रानी तुम इतनी बारिश में कहाँ भटक रही हो सज धज के? मैं तो अपने पापा को ढूंढने जा रही हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह सज धज के जाती। वो चिड़िया उसे देखते रहती और कहती कि मैं तो सजी नहीं, ये फूल मुझ पे चढ़ाए गए हैं। ये बात सुन के सुंदरी को थोड़ा अजीब लगता। वो कहती, फूल क्यों चढ़ाए गए हैं? फिर वो चिड़िया देखते ही देखते अपने असली रूप में आती और कहती, बेटा मैं तुम्हारे पापा ही हूँ। मेरी जान चली गई है और मेरे ऊपर लोग फूल चढ़ा जाते हैं। मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कोई मेरा अपना आता जो कि मेरी आत्मा की शांति कराता। अपने मरे हुए पापा का ऐसा रूप देख वो घबरा जाती और पूछती कि पापा आपकी जान कैसे चली गई? माँ घर पे आपका इंतज़ार कर रही है। फिर वो भूतिया चिड़िया कहती, बेटा मैं कितने दिनों से भटक रहा था, मुझे भी तुम्हारी माँ की याद आ रही थी। वो कहती, पापा मुझे आपका ये रूप देख के डर लग रहा है। तभी वो फिर से वही प्यारी टुन्नी चिड़िया के रूप में आ जाता और कहता, बेटा तू ही मेरी मदद कर सकती है। ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे मेरी पूजा की बात तू करना। सुंदरी अब अगले दिन उस गांव की रानू के पास आ खड़ी होती और रानू से कहती, आंटी मेरे पापा की मदद कीजिए। रानू कहती, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? यहाँ तो मुझे एक प्यारी सी टुन्नी चिड़िया दिखाई दे रही है। सुंदरी उस औरत को अपनी सारी बातें बताती। सुंदरी की बात सुन रानू बाबा जी को फ़ोन करने की बात करती और कहती, घबराओ मत, तुम्हारी आत्मा को शांति मेरे रहते ज़रूर मिल जाएगी। मैंने बाबा जी को फ़ोन कर दी है, वो आते ही होंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। ये सब रानू से सुन के सुंदरी को बहुत अच्छा लगता कि चलो उसके पापा के आत्मा की शांति तो मिल जाएगी। देखते ही देखते वहाँ पे कुछ देर में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। सुंदरी दूर से देख लेती कि वहाँ एक बाबा जी आ रहे हैं। अब वो अपने पापा की मुक्ति की बात सुनी रहती है। उससे देखा नहीं जाता कि उसके पापा उस कुएं में जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद आती। वो वहाँ से हट जाती। अपने पापा को इस दुनिया से जाते वो नहीं देख सकती थी। अब वो बाबा जी रानू से कहते हैं कि मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मेरे जो आश्रम के पंडित थे वो तो मेरे साथ नहीं आए, तो तुम मेरे साथ जाप करना। रानू तैयार हो जाती। बाबा जी उस कुएं के पास जाके बहुत सारी जाप करते और उनके पीछे पीछे रानू भी जाप कर रही थी। उस कुएं में से आवाज़ आती, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने मुझे जो शांति दिलाई। आज मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में।
मेरी बेटी और मेरी पत्नी को मेरा आखिरी अलविदा ज़रूर कह देना बाबा जी। आज से मैं मुक्त हो गई इस दुनिया से। और देखते ही देखते कुछ देर बाद उस कुएं में से आवाज़ आना बंद हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, अरे तुम मुक्त हो गई तो अब इस कुएं की रखवाली अब तुम ही करना। फिर अब उस गांव में कोई भी भूत से परेशान नहीं रहता था। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।